गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री। बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है ओलिफिन्स एंड साइक्लोअल्कीन्स। सो हमको यहाँ पर ओलिफिन्स और साइक्लोअल्कीन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ओलिफिन्स यानी कि अल्कीन्स के बारे में कई टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ और आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अल्कीन का करवाने जा रही हूँ जिसको हम कहते हैं एपॉक्सीडेशन प्रोसेस। एपॉक्सीडेशन इन अल्कीन्स के अंदर एपॉक्सीडेशन किस तरीके से होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लास्ट वाली वीडियो में हमने ओजोनोलिसिस और उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपॉक्सीडेशन के बारे में कि एपॉक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कौन सा चल रहा है हमारा है बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और यूनिट है हमारी 3rd यूनिट, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3rd ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट 3rd की। और यूनिट 3rd के अंदर हमारा जो टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स तो हम कहते हैं, लेकिन इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में सबसे पहला है कि रिएक्शन क्या होती है, इपॉक्सीडेशन होता क्या है ना, या इपॉक्साइड क्या होता है। इपॉक्सीडेशन डेफिनेटली इपॉक्सीडेशन क्या होगा, जिसमें इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इपॉक्सीडेशन क्या होगा, जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट इज इपॉक्साइड, इपॉक्साइड क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, तो जब हम बात करते हैं व्हाट इज इपॉक्सीडेशन तो इपॉक्साइड क्या होगा, इपॉक्साइड थ्री मेंबर्ड ठीक है रिंग होती है, 3 मेंबर की रिंग होती है। इपॉक्साइड क्या होता है, 3 मेंबर की क्या होती है, रिंग होती है। 3 मेंबर की ये रिंग होती है जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। 2 कार्बन एटम होंगे और एक कौन सा एटम होगा, एक होगा आपका ऑक्सीजन एटम। तो इपॉक्साइड एक 3 मेंबर रिंग होती है जिसमें 2 तो कार्बन एटम हो जाते हैं और एक क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन एटम हो जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये होता है आपका क्या, एपॉक्साइड। और यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, इस रिएक्शन के अंदर हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, एपॉक्साइड का ही फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपॉक्सीडेशन प्रोसेस कह रहे हैं इसको हम। ठीक है ना। अब बात करते हैं एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन क्या होगा। एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन क्या होगा, व्हाट इज इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, है ना। चलिए, अब यहाँ पर इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन क्या होगा, हम अल्कीन को लेंगे, है ना, और अल्कीन को लेकर, ठीक है, अल्कीन को लेकर हम कोई भी परऑक्सी एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। परऑक्सी एसिड के साथ में क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। हमने अल्कीन को लिया, अल्कीन हम पढ़ ही रहे हैं, अल्कीन को लेके किसके साथ में रिएक्शन करवाना है, परऑक्सी
एसिड में, किसी भी परऑक्सी एसिड के अंदर रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इपॉक्साइड। तो जब इपॉक्साइड मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो जो कहलाएगी, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। सो हमने किसको लिया है, हमने अल्कीन को लिया है। अल्कीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई है, परऑक्सी एसिड के साथ में करवाई है। सो किसका फॉर्मेशन हुआ, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी कहला रही है इपॉक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है इपॉक्सीडेशन, ये हमारा कौन सा एडिशन होता है, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन में आती है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर आती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पर होता है हमारे ऑक्सीजन एटम का, ठीक है, ऑक्सीजन एटम का किसके ऊपर, डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन के ऊपर, डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें अल्कीन पता चल गया, हमें इपॉक्साइड भी पता चल गया, लेकिन व्हाट इज़ परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड्स हमें नहीं पता है। तो इस रिएक्शन के अंदर अल्कीन के अंदर परऑक्सिड एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो परऑक्सी एसिड जो होता है वो किसके जैसा होता है, परऑक्सी एसिड पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा होता है, परऑक्सी एसिड पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा होता है। देखिए अगर मैं जनरल फार्मूला आपको बताऊं परऑक्सी एसिड का, तो ये होता है जनरल फार्मूला, परऑक्सी एसिड का जनरल फार्मूला ये होता है। देखिए ये जनरल फार्मूला है किसका, परऑक्सी एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे परऑक्सी एसिड होते हैं, ये तो जनरल फार्मूला है कि जनरल फार्मूला ये होगा परऑक्सी एसिड का, जो किसके साथ में रिएक्शन करेगा, अल्कीन के साथ में, और इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जो परऑक्साइड होते हैं, परऑक्साइड बहुत सारे होते हैं। जैसे परऑक्साइड कौन कौन से हो गए, परऑक्साइड कौन कौन से हो गए, परऑक्सी हो गए, प्रॉक्सी, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, फिर परऑक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये भी हो गया, परऑक्सी एसिटिक एसिड हो गया। फिर हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये जितने भी हैं, और फिर होता है एक आपका मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाया जाता है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं नाम बोलूँ तो इसको बोला जाता है MCPBA, क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, MCPBA। और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरो बेंजोइक परऑक्सी एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए ये होती है आपकी बेंजीन की रिंग। क्या है, बेंजीन की रिंग है, तो ये होती है आपकी बेंजीन की रिंग, देखिए, ठीक है। इसमें ये वाली पोजीशन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और इस पोजीशन पर आपका आप देख सकते हैं ये वाला पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर एज इट इज़ बना देंगे, ठीक है। तो मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर क्या हो रहा है, जो मेटाक्लोरो बेंजोइक परऑक्सी एसिड है उसके अंदर बस सिंपली यही पूरा फॉर्मूला है, बस जहाँ पर हमारा अल्काइल ग्रुप था उसकी जगह पे हमारा बेंजीन आ गया है। तो इसको हम बोल रहे हैं मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि ये कहलाएगा आपका मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो इतना कॉन्सेप्ट तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जब इपॉक्साइड की हम बात करते हैं, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो इपॉक्साइड 3 मेंबर की रिंग होती है सबसे पहले तो, जिसमें 2 कार्बन के आइटम मिलेंगे आपको और 1 ऑक्सीजन का आइटम मिलेगा, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की। तो इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की अगर हम बात करें, अल्कीन का अगर हम इपॉक्सीडेशन करें तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जिसमें हम किसी भी अल्कीन को लेते हैं और परऑक्सी एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। परऑक्सी एसिड कौन कौन से होते हैं, परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड,
परऑक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। ये जितने भी हमारे होते हैं ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, परऑक्सी एसिड की कैटेगरी के अंदर ये सारे आते हैं। इन सभी को हम परऑक्सी एसिड की कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड के बारे में बताया। अब इसकी मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं कि इपॉक्साइड की जो मैकेनिज्म है वो हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म देख लेते हैं अब इसकी हम। चलिए, सो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ठीक है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ये यहाँ पर होती है, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे पहली चीज़ तो ये इसकी मैकेनिज्म में ये पूरी सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है और इसमें एक ही स्टेप में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। स्टेप एक ही होगी लेकिन चेंजेस बहुत सारे होंगे। तो स्टेप एक ही होती है ना, स्टेप एक ही होती है और चेंजेस बहुत सारे होते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड रहेगा, क्या, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हमारा क्या रहेगा, डबल बॉन्ड हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। डबल बॉन्ड किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। यू नो दैट डबल बॉन्ड किसकी तरह काम करेगा, डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल पता है आपको, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, लेकिन वो न्यूक्लियस की तरफ अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारा, अल्कीन के अंदर जो हमारा डबल बॉन्ड रहेगा वही हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो यहाँ पर सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है और सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर बहुत सारे सेवरल चेंजेस किए जा रहे हैं। डबल बॉन्ड जो हमारा रहेगा, डबल बॉन्ड किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब जब हम परऑक्सी एसिड को लेते हैं तो परऑक्सी एसिड के अंदर हमारा क्या होता है, परऑक्सी एसिड के अंदर यहाँ पर OH होता है, ठीक है। तो उसका जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है परऑक्सी एसिड के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो किसकी तरह काम करेगा, वो हमारा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो डबल बॉन्ड जो था, डबल बॉन्ड किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ऑक्सीजन यहाँ पे काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में वीक बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देगा और क्या क्रिएट करेगा, इन दोनों से क्या क्रिएट होगा, कार्बोनिल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्या क्रिएट हो जाएगा, कार्बोनिल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, कार्बोनिल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही कार्बोनिल बना, है ना, किससे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ने आपस में रिएक्शन करी, किसका फॉर्मेशन किया, कार्बोनिल का फॉर्मेशन किया। और जैसे ही यहाँ पर हमारा कार्बोनिल बनेगा वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और उस रीअरेंजमेंट से हमको क्या मिल जाएगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, या इपॉक्साइड यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो इपॉक्साइड कैसे मिला, समझ में आया। इपॉक्साइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा कि यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल हैं उन दोनों के अंदर रीअरेंजमेंट होगा, उन दोनों में अटैक करेंगे, वो दोनों एक दूसरे से कार्बोनिल बनाएंगे, कार्बोनिल से रीअरेंजमेंट होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब इसकी मैं आपको रिएक्शन यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए रिएक्शन इसकी किस तरीके से होगी, ये हमने लिया, देखिए अल्कीन को, ठीक है, इन प्लेन आउट प्लेन बॉन्डिंग शो कर दी हमने। ठीक है, ये हो गया आपका अल्कीन, है ना। और अल्कीन के बाद में ठीक है, ये आपका हो गया परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड, ठीक है। दोनों ने आपस में क्या करी है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे,
ठीक है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, देखना ये जो डबल बॉन्ड है ये किसकी तरह काम करेगा, ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये किसकी तरह काम करेगा, ये डबल बॉन्ड काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, कहाँ वाला, ये वाला जो आपका पर्टिकुलर ऑक्सीजन है ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो ये ऑक्सीजन इससे जाकर जुड़ जाएगा। देखिए ये कार्बन 2 कार्बन और साइड में यहाँ पर आ गया ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ में, ठीक है। देखिए आप, तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया किसका, ये फॉर्मेशन हो गया है इपॉक्साइड का, ठीक है। इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और प्लस होके आपका क्या रिमूव हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक बचा OH, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो गया और इपॉक्साइड आपका क्या हो गया है, इपॉक्साइड क्या हो गया है, अलग हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका हो गया है यहाँ पर ये कंप्लीट, ठीक है। तो इपॉक्साइड का समझ में आया आपको कि हम क्या करते हैं, अल्कीन को लेते हैं, अल्कीन के साथ में परऑक्सी एसिड को रिएक्ट करवाते हैं। जब परऑक्सी एसिड अल्कीन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो वहाँ पर क्या बनाता है, इपॉक्साइड बनाता है। इपॉक्साइड 3 मेंबर की रिंग होती है, बताया था मैंने आपको, जिसमें 2 कार्बन रहेंगे और एक क्या रहेगा, एक आपका ऑक्सीजन रहेगा। तो 2 कार्बन रहते हैं और एक क्या होता है, एक आपका ऑक्सीजन रहता है, जो क्या कहलाता है, हमारा इपॉक्साइड कहलाता है, इपॉक्साइड कहलाता है। अब यहाँ पर इपॉक्साइड देखिए सिंगल स्टेप में बहुत सारे चेंजेस होंगे, डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करवाएगा। जब ब्रेक करवाएगा तो वो ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा और फ्री होकर एक तो सबसे पहले तो वो कार्बोनिल ग्रुप जनरेट करेगा और वही कार्बोनिल ग्रुप जब रीअरेंज होता है तो वो हमें एक इपॉक्साइड दे देता है और एक आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा इपॉक्साइड और उसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस यूनिट के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल पे क्राउड बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से और कंटेंट पार्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा दूसरा चैनल बनाया है, पर्सनल ट्यूटर 2। तो अब आपको हमारी वीडियोस, हमारा कंटेंट, हमारे लेक्चर्स दोनों चैनल्स पर अवेलेबल होंगे। आपको करना ये है, पर्सनल ट्यूटर 2 पे जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।